नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और देश में पूरे दिन अली बजरंग बली चल रहा है। अभी सिर्फ पहले चरण का चुनाव ही हुआ है, 6 दौर की वोटिंग बाकी है। लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार में धर्म का बोलबाला है, खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान हो रहा है, उससे चुनाव की पटकथा ही बदल गई है। यूपी से लेकर बिहार और बंगाल में अचानक वोट का ध्रुवीकरण होता दिख रहा है। सवाल है कि धर्म के नाम पर चुनाव क्यों लड़ा जा रहा है? इस एजेंडे से किसका फायदा हो रहा है और किसको नुकसान? आज हम इसी का आंकलन करेंगे। ध्रुवीकरण का धर्म कांटा क्या दिखाता है? भारत माता की, भारत माता की। चौकीदार क्या है? चौकीदार क्या है? पहले चरण का मतदान हुआ है। उस मतदान में विपक्ष कहीं तक टिक नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और उसके साथियों का वेव चल रहा है। आत्मविश्वास का ये उफान महज चुनाव प्रचार का हथियार है या वाकई हिंदुस्तान के प्रधान को दोबारा मिलने जा रहा है सत्ता का वरदान? अभी तो दिल्ली की कुर्सी की लड़ाई का सिर्फ पहला मोर्चा लड़ा गया है। 543 में से सिर्फ 91 सीटों पर वोटिंग हुई है। दिल्ली अभी दूर है। ऐसे में क्या है प्रधानमंत्री के इस दावे का आधार? ऐसा क्या हुआ पहले चरण में और क्या ऐसा कुछ हुआ है जिसने अगले 6 दौर की स्क्रिप्ट तैयार कर दी है? आज हम आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान के सबसे दिलचस्प चुनाव की वो तस्वीर जिसमें छिपी है अगली सरकार की तकदीर। लेकिन उससे पहले सुनाते हैं दोबारा प्रधानमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार नरेंद्र मोदी का वो बयान जिसने मोदी सेना का जोश 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। जो वोट आप देंगे वो इस चौकीदार को मजबूत करेगा। आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, मतदान के दिन भारी मतदान होना चाहिए। अभी कल जो पहले चरण का मतदान हुआ है, उस मतदान में विपक्ष कहीं तक टिक नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और उसके साथियों का वेव चल रहा है। पश्चिम बंगाल में तो अफरा तफरी मची हुई है। वो हत्या पर तुले हैं, मरने मारने पर तुले हैं। लेकिन जनता फिर एक बार सवाल यह है कि मोदी जिस लहर को विरोधियों पर कहर बता रहे हैं वो क्या है, किस मुद्दे पर है? इसे समझने के लिए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पहले चरण में 8 सीटों पर वोटिंग हुई है, जहां मतदान प्रतिशत। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में कहां कितनी वोटिंग हुई, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात सहारनपुर की करते हैं। यहां 71% मतदान हुआ, तो कैराना में 62%, मुजफ्फरनगर में 67%, तो बिजनौर में 65% मतदान हुआ। वहीं अगर हम बात करें मेरठ की, तो मेरठ में 63% मतदान हुआ, बागपत में 63% ही हुआ। वहीं गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो 57% मतदान हुआ, और गौतम बुद्ध नगर नोएडा की बात करें तो वहां 60% मतदान हुआ। ये पश्चिमी यूपी की वो सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज्यादा है। मुस्लिम वोटर्स की अगर हम बात करें, पहले दौर की सीटों पर अगर ये बात हो तो सहारनपुर में 42% मुस्लिम वोटर्स थे जिन्होंने मतदान किया, मुजफ्फरनगर में 42%, बिजनौर में 43%, और कैराना की बात करें तो यहां 35% मुस्लिम वोटर्स थे। और वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश पहले चरण में मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो मुस्लिम मतदाता का प्रतिशत मेरठ में 30% रहा, जबकि बागपत में 25%, और वहीं गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर भी 25% मुस्लिम मतदाता जो था उनका प्रतिशत रहा। यानी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो मुस्लिम मतदाता की कितनी परसेंटेज रही, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 में इनमें से एक भी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत पाया था। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल 32 सीटों में से 30 पर बीजेपी की जीत हुई थी। इसकी वजह बीजेपी पक्ष में गैर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण बताया गया। तो
साथ ही साथ आपको बता दें कैराना में 35% मुस्लिम, यानी बीजेपी को केवल 50% वोट, और उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई मुस्लिम सांसद नहीं है, यानी एक भी मुस्लिम सांसद नहीं बना। पहले चरण में इस बार भी 2014 की तरह ही मतदान प्रतिशत है और एक बार फिर बीजेपी को उसी नतीजे की उम्मीद है। और यही वो गणित है जिसने चुनाव आते आते तस्वीर बदल दी। ऐसी हवा चली कि विकास ना जाने कहां उड़ गया, रोजगार ना जाने के शोर मुड़ गया। चुनाव से पहले प्रचार में हिंदुस्तान पाकिस्तान का राष्ट्रवादी मुद्दा गूंज रहा था, जो अब सियासी नेताओं की जुबान पर हिंदू मुसलमान बन गया। शुरुआत मायावती ने सहारनपुर में की। मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भावनाओं में बहकर, रिश्ते नातों यार दोस्तों के चक्कर में आकर अपने वोट को बांटना नहीं है। यदि आपको इस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। ये मेरी खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से ये अपील है। मायावती ने मुसलमानों से यह विवादित अपील कांग्रेस के खाते में मुस्लिम वोट जाने से रोकने के लिए की थी, लेकिन बीजेपी को पता है कि मुस्लिम वोट बटे तो इसमें विरोधियों का घाटा है, उसका कुछ नहीं जाता है। साथ ही इसके खिलाफ अगर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो उसके खाते से ज्यादा हिंदू वोट आता है। ऐसे में माया से मिले मौके पर योगी ने फौरन चौका जमा दिया। मायावती जी क्या कर रही हैं? अपने भाषण में वो कहती हैं कि हमें केवल मुस्लिम वोट मिल जाए तो बाकी गठबंधन को और वोट नहीं चाहिए। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। बजरंग बली के अनुयायी उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना कुछ छिपा है, ना कोई छिपाना चाहता है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। नेता जनता के दरबार में पहुंचकर सीधे सीधे हिंदू मुसलमान पर वोट मांगने लगे। चुनाव असल मुद्दों से भटककर ध्रुवीकरण के धर्म कांटे पर आता दिखा, जिसके एक पलड़े में मुसलमान तो दूसरे पलड़े पर हिंदुओं को तौलने की कोशिशें शुरू हो गईं। अली बनाम बजरंग बली चुनावी मुद्दा बनकर सहारनपुर से रामपुर होते हुए बदायूं पहुंच गया, जहां 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। एसपी से मुलायम परिवार के धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं। जातीय समीकरण अलग हैं, तो मायावती के सुर भी सहारनपुर से अलग। इस बार चुनाव में नमो नमो वाले जा रहे हैं और जय भीम वाले आ रहे हैं, जिनकी इस समय देश को काफी ज्यादा जरूरत भी है। और अब मैं इस चुनाव को लेकर कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को इनकी इस बात का जरूर जवाब देना चाहूंगी, जो इन्होंने हमारे गठबंधन के बारे में इशारा करते हुए ये कहा है कि यदि इनके अली हैं तो हमारे बजरंग बली हैं, ये कहा है। लेकिन इस संबंध में मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं, अर्थात हमारे ये दोनों अपने ही हैं और इन दोनों में से कोई भी गैर नहीं है। इसलिए हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। सियासी पार्टियों में होड़ लगी है, हिंदू मुसलमान पर जोर है, अली बजरंग बली का शोर है, क्योंकि दूसरे चरण की वोटिंग सामने है। 18 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें जो शहर हैं वो हम आपको बता दें, नगीना, उसके अलावा बुलंदशहर, आगरा, हाथरस, अमरोहा,
अलीगढ़, मथुरा और साथ ही साथ फतेहपुर सीकरी में। वहीं दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश का वोट गणित किस तरह से होगा, तो मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो कहां हैं वो आपको बता दें। अमरोहा में 40%, नगीना की बात करें तो 6 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, अलीगढ़ में 3.5 लाख, जबकि बुलंदशहर में 3 लाख और आगरा की अगर हम बात करें तो 2,70,000 मुस्लिम वोटर्स यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में ध्रुवीकरण की जो चिंगारी सुलगी, सियासी हवा उसे आग बनाती दिख रही है। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूं, बजरंग अली। मेरा तो दीन कमजोर नहीं हुआ। योगी जी आपने कहा था कि हनुमान जी दलित थे, फिर आपके किसी साथी ने कहा कि हनुमान जी ठाकुर थे। खुश हो गए महेंद्र सिंह के चलो हनुमान जी ठाकुर थे। फिर पता चला कि नहीं वो ठाकुर नहीं थे, वो जाट थे, पता नहीं मनवीर चकारा है या नहीं है। फिर किसी ने कहा कि नहीं वो हिंदुस्तान के थे ही नहीं, वो तो श्रीलंका के थे। लेकिन बाद में एक बात बहुत कारामद आई, एक मुसलमान एमएलसी ने कहा कि हनुमान जी मुसलमान थे। रामपुर वालों, झगड़ा ही खत्म हो गया। अब हम अली और बजरंग एक हैं। बजरंग अली, तोड़ दो दुश्मन की नली। बजरंग अली, ले लो जालिमों की बलि, ले लो बलि। बजरंग अली, बजरंग अली, बजरंग अली। इनकलाब, इनकलाब। वो नेता जो है आजम खान साहब, जहाँ पे देख रहे हो ना जनता के सैलाब, उनको देखकर उनको डर लग रहा है, बोखला गए। वो कुछ भी बयान दे सकते हैं क्योंकि आदत से मजबूर है। और जो अली बली का जो बातें हो रही है, ये किसके बलि देना चाहते हैं मुझे आइडिया नहीं है। ये देश के लिए नेता लोगों को बलि देना चाहते हैं या जयप्रदा को बलि देना चाहते हैं, पता नहीं। ये जो समाज को सांप्रदायिक ताकत से सांप्रदायिकता बनाने के लिए कोशिश करते हैं और इस समाज को अलग करने के लिए, बंटवारा करने के लिए कोशिश करते हैं। रामपुर में तीसरे चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। यहाँ 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। समाजवादी पार्टी के आजम खान का गढ़ है और कभी इसी सीट से समाजवादी सांसद रही जयाप्रदा इस बार बीजेपी उम्मीदवार हैं। यहाँ के वोटर कैमरे पर कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पर वोटिंग तय लग रहा है। ये जो मुद्दे को बढ़ा रहे हैं हमारे माननीय मोहम्मद आजम खान साहब, इसको उन्हें नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करें। वो ये अपनी जो मानसिकता है उसको दूर करें। ये अली और बजरंग बली में अंतर ना दिखाएं कि बीजेपी क्या नाम है उसको बलि चढ़ाएंगे बीजेपी की। जिस तरीके से ये चुनाव प्रचार रामपुर के अंदर कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम को लेकर के, तो कहीं ना कहीं स्थिति वही बन रही है कि जो आगे आने वाला चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम पर ही होने वाला है। महागठबंधन और कांग्रेस दोनों की निगाहें मुस्लिम वोटों पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 19% यानी 3.84 करोड़ मुसलमान हैं। मुस्लिम कांग्रेस के परंपरागत वोटर थे, बाद में एसपी या बीएसपी के साथ आ गए। इस बार मुस्लिम वोटर्स पर कांग्रेस और महागठबंधन दोनों की दावेदारी है। कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में जहां जहां मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, वहां महागठबंधन को अपना सियासी गणित बिगड़ता दिख रहा है। यही वजह है कि आजम खान से लेकर मायावती तक अली बजरंग बली से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर बीजेपी काउंटर पोलराइजेशन का माहौल बनाने में जुटी है। मैंने कम से कम 1000 करोड़ रुपए बांटे होंगे केवल मुसलमानों के संस्थाओं के, ताकि वो फले फूले। ये सवाल ये है कि आप लोग जब आते हो मदद के लिए, तो इलेक्शन के टाइम जब आप कहोगे बाबा नहीं, हम भाजपा को नहीं देंगे, हम कोई भी पार्टी को दे देंगे जिससे भाजपा हारेगी, तो हमारा दिल भी टूटता है कि आपको कल मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको ये ज़रूरत के लिए नींव डालना है, तो ये है वक्त। ये जीत आपके बिना भी होगी, आपके साथ भी होगी, और ये चीज़ आपको सब जगह फैलानी पड़ेगी। और उस रिज़ल्ट में 100 वोट निकलेंगे और या 50 वोट निकलेंगे, तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। समझ गए आप लोग? तो इसलिए जब आप मेरे ही हो
तो क्यों नहीं मेरे ही रहो। ध्रुवीकरण की यह सियासत सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार में भी असर दिखा रही है। सबसे पहले सीवान की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां अली बजरंग बली की जगह भगवा बनाम बोरखा का शोर है। यह सीवान है जिसकी एक खास पहचान है, बाहुबलियों के सीवान की। इस बार चुनावी संग्राम में दो बाहुबलियों की बीवियों का जोर है। भगवा बनाम बोरखा का चुनावी शोर है। सबसे पहले यहां के चुनावी किरदारों से आपको रूबरू कराते हैं। एक पांव पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे इस भगवाधारी का नाम है अजय सिंह। हिंदू संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। इनकी पत्नी विधायक हैं, जो इस बार जेडीयू से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। नाम है कविता सिंह। और ये हैं हीना, जिनके नाम का अगला शब्द है शाह। पहचान के लिए बस इतना काफी है। आरजेडी टिकट पर तीसरी बार मैदान में है। 2 बार बीजेपी से हार चुकी हैं। इस बार कविता सिंह से मुकाबला है। जिन गलियों से कविता गुजरती हैं, वहां भगवा लहरा रहा है। जय श्री राम के झंडे हैं। जुबां पर रामचरितमानस की चौपाई है। अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जनता के हित के लिए हमारे शुरू से ही हमारे रामचरितमानस में लिखा गया है कि रघुकुल रीत सदा चलियाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो जनता के प्रति वो वचनबद्ध है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे सिवान जिले में जब भी आतंक का नाम होगा, उस आतंक को मिटाने के लिए समस्त सिवानवासी एक हो जाएंगे। कविता अपने पति के साथ प्रचार में जुटी हैं, तो हिना शहाब के शौहर शहाबुद्दीन जेल में हैं। 2 बार हार चुकी हैं, लेकिन खौफ ऐसा है कि कविता के पति को हिना में शहाब का अक्स दिखता है। उनके बोरखे में आतंक का काला चेहरा नजर आता है। देखिए, शहाबुद्दीन का खौफ और भूत लोगों के दिमाग में है। जब बुर्का पहन करके उनकी पत्नी गलियों में जाती है, लोग डर जाता है, सहम जाता है, रूह कांप जाती है। अरे वही आ गया क्या फिर? क्योंकि उसकी चेहरा झलकती है। शहाबुद्दीन का चेहरा झलकता है न हीना में। अगर हीना को देखता है काले कपड़ा में, तो लगता है लोगों के हृदय में डर उत्पन्न हो जाती है। अरे आ गया क्या वो दिन फिर? हिना शहाब हिंदू मुसलमान, भगवा बोरखा, हर मुद्दे पर हमलों का जवाब दे रही हैं। हमारा जो भारत है ना, वो इंद्रधनुषी रंग है। चाहे मैं कोई भी कलर का कपड़ा पहनूं, कैसा भी कपड़ा पहनूं, बुर्का पहनूं, भगवा पहनूं, या मैं साड़ी पहनूं, कुर्ता पहनूं, ये हमारी अपनी संस्कृति है। जो मुस्लिम हैं, पाकिस्तान जाएं या कहीं जाएं, मैं कहती हूँ जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग अंग्रेजों से, तो उस वक्त हिंदू मुस्लिम कहाँ था, सिख ईसाई कहाँ था? सभी लोगों की एक आवाज थी, आजाद भारत की नारा। बिहार में मुसलमान 17% हैं, लेकिन 40 में से 9 सीटों पर असरदार हैं। बिहार में मुस्लिम वोटर वाला सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वो किशनगंज है। किशनगंज की अगर हम बात करें तो यहां मुस्लिम वोटर 67% हैं, जबकि कटिहार में 38% मुस्लिम हैं। अररिया की बात करें तो यहां 32% मुस्लिम, पूर्णिया में 30% और मधुबनी में 24% मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। यह हम बिहार की एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें दरभंगा की तो 22% मुस्लिम है, सीतामढ़ी में 21%, पश्चिम चंपारण ये वो इलाका जहां 21% मुस्लिम है और पूर्वी चंपारण में 20% मुस्लिम है। ये मुस्लिम वोटों का अंकगणित हम आपको समझा रहे थे बिहार के बारे में। 2014 में बिहार से 4 मुस्लिम सांसद लोकसभा पहुंचे। इनमें 3 यूपीए और 1 एनडीए के थे। किशनगंज से कांग्रेस ने बीजेपी को हराया। अररिया से आरजेडी के तस्लीमुद्दीन ने बीजेपी को हराया। कटिहार से एनसीपी के तारिक अनवर बीजेपी के निखिल चौधरी को हराकर सांसद बने, जबकि खगड़िया से एनडीए घटक एलजेपी के महबूब अली कैसर ने आरजेडी की कृष्णा यादव को हराया था। बिहार में आरजेडी की राजनीति मां यानी मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे है। दूसरी ओर नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि उन्हें मुसलमानों का वोट दिलाती रही है, लेकिन इस बार नीतीश बीजेपी के साथ हैं, तो सीवान में उन्हीं की पार्टी भगवा बनाम बोरखा कर रही है। ऐसे में अब की बार यहां भी ध्रुवीकरण का धर्म कांटा अगर असर दिखा जाए तो हैरानी नहीं होगी।